हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, हमने कल तक पिछले कुछ दिनों में सीडीपी की सारी क्लासेस कंप्लीट कर ली हैं। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपको सभी वीडियो के माध्यम से एक एक टॉपिक वाइज सारा क्लियर कर चुके हैं। तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स पेडागॉगी, जिसमें मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट कुछ क्या लगभग 15 आउट ऑफ 15 की पूरी कोशिश रहेगी आपको इन वीडियोस से, आने वाली 2-4 वीडियोस से मैथ्स की सारी पेडागॉगी 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स मिल जाएं। और इससे पहले जो सीडीपी की क्लासेस थी, जो वीडियोस हमने पहले अपलोड की थी, बिलीव अपना भरोसा बनाकर उस वीडियो को अच्छे से पढ़िए, समझिए। उन वीडियो के बाहर जिन टॉपिक को टच किया है नहीं आएगा, और गारंटी है कि आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएंगे, बशर्ते आपको थोड़ा सा, बस मैं अपनी हर वीडियो में लगभग यही बात करता हूँ कि क्लासेस कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा लीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मेरी क्लासेस से या मेरी वीडियोस से या किसी की भी क्लासेस आप लेते हो, कुछ भी लेते हो, अगर प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएंगे तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि वो क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट रही हैं या ना रही हैं। तो मेरा बस यही सजेशन रहेगा कि आप जितनी वीडियोस देखें, जैसे सीडीपी की सारी वीडियोस, प्रीवियस वीडियोस में सारी पेडागॉगी के बारे में बात हो चुकी है, तो उसको आप देखिए, पेडागॉगी के सेट लगाइए, तब आपको समझ में बातें आ जाएंगी कि वीडियो से फंस रहा है या एग्ज़ाम में फंसता है या नहीं है। तो ठीक है, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो फ्रेंड्स, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो आज से हम मैथ्स पेडागॉगी, जो कि आने वाली 3-4 वीडियोस में सारी पेडागॉगी फिनिश कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे, तो जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में आपको ज़्यादा टाइम मिल सके और ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम मैथ्स पेडागॉगी के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर, गणित शिक्षक शास्त्र के उद्देश्य क्या हैं। मैथ्स पेडागॉगी को हिंदी में क्या बोलते हैं? गणित शिक्षण शास्त्र। तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, कुछ एक बार वीडियो देख लेंगे, सब सारा कवर हो जाएगा आपको। तो पहला पॉइंट यहाँ पर, बच्चों को चाहिए कि वे आनंद लेकर सीखें। हम लोग को टीचर्स को अक्सर बच्चों को मैथ्स इस प्रकार से सिखाना चाहिए ताकि वो मैथ्स पढ़ते वक्त बोर ना हो, या अपने आप को कैलकुलेशन करते हुए अपने आप को छोटा। कई बच्चे होते हैं जो सोचते हैं मुझे मैथ्स नहीं आती, मुझे कैलकुलेशन नहीं आती। तो टीचर्स को इस प्रकार से पढ़ाना चाहिए कि बच्चे उस मैथ्स जैसे सब्जेक्ट को बिल्कुल एंजॉय से पढ़ें, बिना बोर हुए पढ़ें। तो यही इसका उद्देश्य है, उद्देश्य नंबर 1। सेकंड नंबर है, गणित को जीवन का हिस्सा बना देना चाहिए। अब गणित को जीवन का हिस्सा कैसे बनाना चाहिए? जैसे हम लोग कोई सपोज़ बच्चों को प्राइमरी बच्चों को 1 से 5 तक के बच्चों को सिखाते हैं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये सब सिखाते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये सब जो चीज़ें हैं कभी कभी पेपर पर, कॉपी पर नहीं समझ में आती, तो कुछ चीज़ों का उदाहरण दे के मतलब प्रैक्टिकली नॉलेज बच्चों को देना चाहिए, जिससे वो चीज़ों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपना सकें और अपने जो सॉल्यूशंस हैं वो मैथ्स के द्वारा सॉल्व कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है तार्किक चिंतन विकसित करना। कि जो मैथ्स होती है, मैथ्स में क्या होती है, मैक्सिमम जो होती है हमारी कैलकुलेशंस होती हैं, कैलकुलेशन पर डिपेंड होता है। तो कैलकुलेशन करते करते क्या होता है, हमारे तार्किक चिंतन विकसित हो जाता है। तो इससे क्या होना चाहिए, इसको सिखाना चाहिए बच्चों को, इस प्रकार मैथ सिखानी चाहिए कि उनके तार्किक जो बुद्धि है, तार्किक चिंतन करने की जो क्षमता है, वो कैसी हो सकती, विकसित हो सके। ठीक है, आगे चलते हैं। बच्चे गणित की मूल संरचनाओं जैसे अंक गणित, बीज गणित, त्रिकोणमिति की समझ विकसित कर सकें। तो सीधे समझ में आ रहा है कि बच्चे गणित की मूल संरचनाओं, अंक गणित, बीज गणित, त्रिकोणमिति की समझ विकसित कर सकें। तो ये गणित के कुछ मैथ्स के कुछ उद्देश्य, यानी कुछ प्रिंसिपल्स पर कुछ बात की गई थी। नेक्स्ट, एक साइंटिस्ट हुए हैं, एक साइकोलॉजिकल हुए हैं, जॉर्ज पॉल्या नाम के एक साइकोलॉजिस्ट ने ये बात की थी। उनके अनुसार जॉर्ज पॉल्या ने 2 उद्देश्य बताए हैं। किसके? गणित के कितने उद्देश्य बताए हैं? 2 उद्देश्य बताए हैं। पहला जो उद्देश्य है वो संकीर्ण उद्देश्य यानी नैरो ऑब्जेक्ट है, दूसरा है व्यापक उद्देश्य यानी ब्रॉड ऑब्जेक्ट है। अब क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि जॉर्ज पॉल्या ने गणित के शिक्षण शास्त्र में कितने उद्देश्य बताए हैं? भाई 2 उद्देश्य बताए हैं। या इस तरह से पूछा जा सकता है कि संकीर्ण उद्देश्य किसके द्वारा दिए गए हैं या व्यापक उद्देश्य किसके द्वारा दिए गए हैं। इन बारे में बात की जा सकती है।
ठीक है। तो जॉर्ज पॉल्या ने 2 उद्देश्य दिए, पहला संकीर्ण उद्देश्य, दूसरा व्यापक उद्देश्य यानी ब्रॉड ऑब्जेक्ट। तो बात करते हैं ये दोनों होते क्या हैं। तो पहले बात करते हैं संकीर्ण उद्देश्य की। संकीर्ण उद्देश्य क्या होता है? संकीर्ण मतलब आपको मीनिंग से ही पता चल रहा है। संकीर्ण मतलब अपनी जो सोच है, अपने जो थॉट्स हैं उनको नैरो रखना, मतलब उनको ज़्यादा विकसित ना करना, ज़्यादा सोचना नहीं, सिर्फ जो दिख रहे हो आमने सामने कुछ सोल्यूशंस पर, उन्हीं पर ध्यान देना, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स ना सोचना, एक बॉक्स के अंदर ही सोचना। जैसे रोज़गार योग्य वयस्कों को तैयार करना जो सामाजिक योगदान कर सकें। मतलब यहाँ पर गणित सीखने का ये उद्देश्य यहाँ पर नैरो ऑब्जेक्ट के अंदर आता है कि जो बच्चों हैं या जो वयस्क हैं उनको गणित सिर्फ इसलिए सीखा जाए कि मतलब समाज को सपोर्ट कर सकें, अच्छी जॉब्स पा सकें और मतलब एग्ज़ाम्स पास कर सकें। इन सब चीज़ों को नैरो उद्देश्य में मतलब संकीर्ण उद्देश्य में रखा गया है। सेकंड है संख्यात्मक क्रियाओं से संबंधित, मतलब अंश, प्रतिशत, माप, बस ये एज अ एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से, मतलब कि ये सब कैसे थॉट्स हैं, ये सब ऐसे थॉट्स हैं कि जैसे सिर्फ एग्ज़ाम को पास करने के लिए ही ये सब चीज़ें गणित सीखें। ये किसके अंतर्गत आ जाता है? संकीर्ण उद्देश्य के अंतर्गत आ जाता है। थर्ड पॉइंट है गणित का सीमित उद्देश्य, अर्थात क्षमताओं या उपयोगी का विकसित करना। अर्थात अभी बात कर चुके ये तीनों पॉइंट एक ही से रिलेटेड हैं। मतलब जो गणित सीखने का अर्थ है उसको सिर्फ ये पर्पज़ नहीं होना चाहिए कि उसको आप सिर्फ जॉब के थ्रू पढ़ रहे हैं या एग्ज़ाम पास करने के लिए पढ़ रहे हैं, ये उद्देश्य नहीं हो। ये उद्देश्य किसके अंतर्गत आते हैं? संकीर्ण उद्देश्य के। ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं होने चाहिए। पर अगर बात करते हैं ये उद्देश्य आते किस में हैं, तो संकीर्ण उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं, जिसको इंग्लिश में नैरो ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर सेकंड पर चलते हैं। व्यापक उद्देश्य की बात करते हैं, ब्रॉड ऑब्जेक्ट। व्यापक उद्देश्य, व्यापक जिसका अर्थ आप समझ रहे होंगे कि थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब एक बॉक्स के अंदर मत सोचना। बॉक्स के अंदर जो सोचते हैं उनको नैरो ऑब्जेक्ट बोलते हैं। यानी संकीर्ण उद्देश्य बॉक्स के बाहर, मतलब किसी एक सीमित दायरे के बाहर सोचने को आउट ऑफ द बॉक्स बोलते हैं, अर्थात उसको व्यापक उद्देश्य बोलते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं जो मैथ्स है उसके ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है तार्किक सोच विकसित करना। जो बच्चा जब मैथ्स पढ़ रहा है तो मैथ्स पढ़ने के दौरान वो सिर्फ उसे मैथ्स इसलिए नहीं पढ़ानी आनी चाहिए कि टीचर को उसको मोटिवेट करना चाहिए कि जो मैथ्स है आपके पूरे जीवन काल में एक वास्तविकता है। जो मैथ्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो जीवन पर्यंत आपको सारी कैलकुलेशंस वगैरह जो भी होती हैं वो सब किस पे डिपेंड होती हैं, किस पर? मैथ्स पे। और इसी से तार्किक सोच मतलब क्रिएटिविटी माइंड, रीजनेबल माइंड हो जाता है हमारा। हम लोग जो सोचते हैं, जो तर्क करते हैं, जिस प्रकार प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड होता है, वो सब कहीं ना कहीं मैथ्स की देन होती है। जब तक किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिस प्रकार से कैलकुलेशन की ज़रूरत होती है, इसी प्रकार से जो जीवन में कई सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको कहीं ना कहीं कैलकुलेट जो किया जाता है, कैलकुलेशन करने की जो प्रोसेस होती है वो रिलेटेड टू मैथ्स हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर ब्रॉड ऑब्जेक्ट्स में यही बात की गई है कि तार्किक सोच विकसित करना। बच्चों में शिक्षक का योगदान होना चाहिए कि उनमें तार्किक सोच विकसित कर सकें, अमूर्तता को समझ सकें। अमूर्तता का अर्थ है कि वो चीज़, मूर्त मतलब होता है जो सामने हमें दिखाई दे रही है, अमूर्त मतलब होता है जो सामने चीज़ें हमें नहीं दिखाई देती। अमूर्त का सीधा सा मतलब ये बोल सकते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। कोई प्रॉब्लम है जो कि हमारे दिमाग में है या कोई प्रॉब्लम हमें सामने दिखाई पड़ रही है, तो उसको सॉल्व करने के लिए मतलब अमूर्तता को मतलब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड होना चाहिए। मैथमेटिक्स प्रोसेस में सोचना। जाहिर सी बात है कोई प्रॉब्लम्स होते हैं, कोई जैसे लाइफ में हम लोग को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसको हम लोग कोशिश करते हैं कि इसको क्या हो रहा है, इसको समझा जाए, इसको माइंड में प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं। इसके प्रोज क्या हैं, इससे क्या हमें बेनिफिट हो रहा है, क्या हमें लॉस हो रहा है, इस बारे में ये सब जो कैलकुलेशंस होती हैं वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं। ये सब ब्रॉड ऑब्जेक्ट्स में के अंतर्गत आती हैं। तो ब्रॉड ऑब्जेक्ट्स का अर्थ यही है कि बच्चों को सिर्फ किताबी कीड़ा ना बनाया जाए। उनकी जो सोच है वो जो क्या हो, उनकी सोच ब्रॉड में मतलब व्यापक रूप से बनाई जाए। तो जो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो बात की गई है, यहाँ एक साइंटिस्ट हुए अभी जिनके बारे में बात की गई थी, जॉर्ज पॉल्या। इन्होंने एक अपना मॉडल तैयार किया। जॉर्ज पॉल्या के अनुसार एक मॉडल तैयार हुआ जिन्हें जॉर्ज पॉल्या प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल के नाम से जाना जाता है। तो सीधा क्वेश्चन यही पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में कि
प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल किसका है, अर्थात किस वैज्ञानिक ने प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल दिया। दो तरह के क्वेश्चन तो जॉर्ज पॉलिया ने दिया, दोनों का आंसर क्या है, जॉर्ज पॉलिया है। अब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मॉडल है क्या। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग कोई भी समस्या होती है, जब कोई प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसका प्रोसेस क्या होता है। तो सीधी सी बात है, जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम होती है तो हम समझते हैं कि भैया चलो देखते हैं ये प्रॉब्लम है किस प्रकार की, अर्थात अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, समस्या को समझना। पहले हम किसी प्रॉब्लम को समझते हैं, यानी कोई क्वेश्चन दे दिया गया मैथ्स का, अब देखा जाता है कि ये बीजगणित का है या अंक गणित का है या कि त्रिकोणमिति का है, तीनों में से देखते हैं ये किस टॉपिक का है। ठीक है, सपोज़ कोई क्वेश्चन है, हमने देख लिया कि हाँ वो बीजगणित का है, तो मेक अ प्लान। अब हम लोग को प्लान करना है कि क्वेश्चन देखा कि क्वेश्चन किस टॉपिक का है, अर्थात समस्या कौन सी है, इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है, कौन सा सूत्र लगना है इस पर, इस क्वेश्चन में किस प्रकार के फॉर्मूले लगने हैं, किस प्रकार से हमको इसको सॉल्व करना है, अर्थात एक प्लान तैयार करना है, किस प्रकार से प्लान करना है। अब थर्ड पॉइंट है कैरी आउट द प्लान, मतलब उसको फॉर्मूले को उस क्वेश्चन में रखना, उस रखने के बाद उसको सॉल्व करना। ठीक है, ये हो गया कैरी आउट द प्लान, मतलब पूर्ण करना, मतलब उस क्वेश्चन को कंप्लीट करना। एंड द लास्ट पॉइंट इज लुक बैक एट द सोल्यूशन, लास्ट इज लुक बैक एट द सोल्यूशन, मतलब हल को समझना, अर्थात जब प्रॉब्लम सॉल्व करना तो देखना कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हुई है, कैसा प्रोसेस है, ताकि हम आगे समझा सकें। और यही जो प्रोसेस है वो चलता रहता है, कंटिन्यू चलता रहता है। कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो मैथ्स की हो या लाइफ की हो, उसको सॉल्व करने के लिए ये 4 स्टेप्स होते हैं। पहले समस्या को समझते हैं, फिर प्लान करते हैं, समझते हैं, प्लान करते हैं, कैरी आउट करते हैं मतलब पूर्ण करते हैं, और लुक बैक मतलब फिर जब कंप्लीट हो जाता है, जब उसका सॉल्यूशन मिल जाता है तो क्या करते हैं हम लोग, उसको देखते हैं कि हाँ इस बात का या इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है और ये इस स्टेप्स में कंप्लीट होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। आगे 2 से 3 वीडियो मैक्सिमम मैक्स 4 वीडियोज़ में मैथ्स की सारी पेडागॉगी लगभग कवर कर दी, लगभग क्या कंप्लीट कवर कर दी जाएगी, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो आप पढ़ते रहिए, और एक बात फिर से बोलेंगे आपसे कि वीडियोज़ के साथ साथ प्रैक्टिस ज़रूर करते रहिए। सीटेट के जो भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, सीटेट का एग्ज़ाम आने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना प्रैक्टिस कर लेंगे उतने आपको क्या हो जाएंगे, ये वीडियो जो क्वेश्चंस हैं वो आपके माइंड में रिपीट होते रहते हैं। तो ये प्रोसेस जितनी बार होगा उतना अच्छा होगा, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।